हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। टी ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर चीज़ें डिफाइंड है तो वहाँ यूनिट स्टेप सिग्नल आता है, मतलब यू टी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी चीज़ें सेम है। तो यहाँ वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो दिया गया है। ठीक, अगर इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यानी लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यानी लैम्डा इज इक्वल टू -1 रिपीटेड रूट आ गए। रिपीटेड रूट का अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो c1 ई की पावर -x प्लस x टाइम्स c2 ई की पावर -x, ये हो गया। हमको इनिशियल कंडीशन भी दी गई है, y जीरो पर जीरो है, y की वैल्यू जीरो डालोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू जीरो डालने पे जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू c1 प्लस जीरो, तो c1 की वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, c1 की वैल्यू हमको जीरो मिल गई है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमको y डैश इज इक्वल वाई डैश एट जीरो इज इक्वल टू 1, तो y डैश इक्वल टू जीरो, तो यानी इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर इसमें जीरो डालते हैं। ठीक है, c1 की वैल्यू हमें जीरो मिल चुकी है तो उसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ। तो y इज इक्वल टू एक्स c2 ई की पावर -x, y डैश क्या हो जाएगा x c2 ई की पावर -x इंटू -1। ठीक, अब इसमें जीरो डालने पे हमें 1 मिल रहा है, इसमें जीरो डालने पे 0.c2, वाई डैश में अगर हम जीरो डालते हैं तो हमको 1 मिलता है, यहाँ जीरो डालेंगे तो हमें 1 कैसे मिल जाएगा। अच्छा, ये टी में फंक्शन है, चलो एक बार और ट्राई करते हैं इसको। 2t+1, ठीक है, रिपीटेड रूट का केस है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर -x या -t, तो c1 ई की पावर -t प्लस c2 ई की पावर -t। y ऑफ जीरो हमको दिया है जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू c1 और c2, क्योंकि यहाँ रिपीटेड रूट है 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 रिपीट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए यहाँ x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक, प्लस c2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो इसमें c1 की जो वैल्यू है वो हमको मिल रही है, c1 की जो वैल्यू है वो हमें वो वैल्यू हमको मिल जा रही है जीरो, अगर c1 जीरो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग c1 जीरो है। दूसरी क्या है, y डैश एट जीरो निकालना है। y डैश एट अगर जीरो निकालें तो c1 ई की पावर -t, यहाँ भी t से मल्टीप्लाई करो, इंटू -1 प्लस c2 t इंटू -1। इसको थोड़ा एक चीज़ और, यहाँ c1 की वैल्यू अगर ज़ीरो हो चुकी है तो c1 को एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारा जो y बचा है केवल क्या है, c2 ई की पावर -t इंटू टी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा c2 ई की पावर -t इंटू टी प्लस c2 ई की पावर -t। ठीक, अब हमें इसमें ज़ीरो डालना है, 1 इज इक्वल टू ये टर्म जीरो हो गया प्लस c2 ई की पावर -0, तो c2 की वैल्यू 1 आ गई, तो y इज इक्वल टू ई की पावर -t, क्योंकि c2 की वैल्यू 1 है और ग्रेटर देन जीरो के लिए ही डिफाइंड है, तो इसलिए हमने यहाँ लगा दिया ut, तो इसका आंसर हो जाएगा d। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, d। डी नहीं होगा,
C2 की वैल्यू हमने 1 निकाली है ना, तो टोटल कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी, y इज इक्वल टू C2 की वैल्यू 1 है तो t इंटू 1 e⁻⁻t, और ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड था तो ut। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू t e⁻⁻t ut, यानी ए ऑप्शन।